स्वागत है द्वारका में, जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी है। यह धार्मिक नगरी इतिहास, आध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। आइए द्वारका की प्रमुख जगहों का सफर शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है श्री द्वारकाधीश मंदिर से, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर 2000 साल पुराना है और 4 धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है। इसकी 5 मंजिला संरचना और नक्काशी इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बनाती है। यह मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा बन गया। द्वारकाधीश मंदिर एक पुष्टि मार्ग मंदिर है, इसलिए यह वल्लभाचार्य और विथलेशनाथ द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों और अनुष्ठानों का पालन करता है। मंदिर आम जनता और भक्तों के लिए सुबह 6:30 बजे खुलता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के भोजन के समय मंदिर बंद होने के बाद शाम 5 बजे मंदिर फिर से खुलता है और दर्शन दिन भर रात 9:30 बजे तक चलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पास ही गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित गोमती घाट एक पवित्र स्थान है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। यह स्थान शांत वातावरण और अद्भुत दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। गोमती घाट पर ही आपको सुदामा सेतु देखने की मिल जाएगा, जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा के नाम पर बना है और वह गोमती घाट को पंचकुई तीर्थ से जोड़ता है। पुल पर चलते हुए नदी और समुद्र के अद्भुत दृश्य आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। समुद्र नारायण मंदिर गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। यह मंदिर देवी गोमती को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि रावण से युद्ध के बाद राम को पवित्र करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें स्वर्ग से लाया था। राम के शुद्धिकरण के बाद देवी गोमती यहाँ घाट पर प्रकट हुई और अरब सागर में विसर्जित हो गई। मंदिर की लुभावनी आंतरिक वास्तुकला ने दुनिया भर के उत्साही लोगों को आकर्षित किया है। अब बात करें भड़केश्वर महादेव की, जो कि द्वारका में ही गीता मंदिर के पास ही है। भड़केश्वर महादेव मंदिर द्वारका का एक छुपा हुआ रत्न है। यह मंदिर समुद्र के बीच स्थित है और ज्वार के समय डूब जाता है। करीब 5000 साल पहले अरब सागर में एक शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे आज हम श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। जून और जुलाई के महीने में समुद्र स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करता है और कुछ समय के लिए यह मंदिर समुद्र का हिस्सा बन जाता है। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार महाशिवरात्रि है। यह इस मंदिर की आध्यात्मिकता को और भी खास बनाता है। यहाँ पर आप सूर्यास्त देखने आ सकते हैं। धार्मिक स्थलों से थोड़ा समय निकालें और चलिए द्वारका बीच पर। यहाँ की लहरें और प्राकृतिक सौंदर्य आपकी थकान को मिटा देंगे। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन है। अरब सागर से आने वाली ठंडी हवाओं के साथ शामें बेहद सुहावनी होती हैं। अब हम पहुंचते हैं रुक्मिणी देवी मंदिर, जो भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी देवी रुक्मिणी को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला बेजोड़ है और इसके साथ जुड़ी कथाएं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम को दर्शाती है। और यह मंदिर जलदान प्रथा के लिए भी जाना जाता है, जहां भक्तों से मंदिर में जलदान करने के लिए कहा जाता है। रुक्मिणी मंदिर के गर्भगृह में देवी रुक्मिणी की सुंदर संगमरमर की मूर्ति है, जिसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। कहा जाता है कि द्वारका की यात्रा द्वारकेश्वरी रुक्मिणी महारानी के दर्शन के बाद ही पूरी होती है। रुक्मिणी देवी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ स्थित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। महात्म्य के अनुसार जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः परम पद को प्राप्त होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका के बीच गोपी तालाब आएगा, जो कि एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान कृष्ण और गोपियों की कथाएं जीवंत होती हैं। गोपी तालाब का इतिहास भगवान कृष्ण और गोपियों की कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका चले जाने के बाद भगवान कृष्ण से अलग होने का दुख सहन न कर पाने वाली गोपियां उन्हें देखने के लिए इस स्थान पर आई थीं।
जहां भावना से अभिभूत होकर वे धरती में समा गई और कृष्ण में विलीन हो गई। इसी घटना के बाद इस स्थान को गोपी तालाब के नाम से जाना जाने लगा, जिसके आसपास की मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है, जो अत्यधिक पवित्र मानी जाती है और भक्तों द्वारा इसे तिलक के रूप में उपयोग किया जाता है। फेरी के जरिए आप पहुंच सकते हैं बेट द्वारका, जो भगवान कृष्ण के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। इस द्वीप पर स्थित प्राचीन मंदिर और समुद्र तट आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे और मंदिर की स्थापना का श्रेय गुरु वल्लभाचार्य को जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में हनुमान, विष्णु, शिव, लक्ष्मी नारायण, जाम्बवती देवी और अन्य की पूजा की जाती है। फरवरी 2024 में सुदर्शन सेतु का भव्य उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज बन गया, जो ओखा और बेट द्वारका के बीच की दूरी को निर्बाध रूप से पार करता है। अगर आप बेट द्वारका से लौट रहे हैं तो द्वारका ओखा हाईवे पर महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवराजपुर बीच एक ऐसा स्थान है जिसे आपको अपनी यात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए। शिवराजपुर बीच गुजरात के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है। हाल ही में इसे ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिला है, जो इसकी सफाई और पर्यावरणीय संतुलन के लिए वैश्विक मान्यता है। यह समुद्र तट सप्ताहांत बिताने के लिए आदर्श है, खासकर परिवार और बच्चों के साथ। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और द्वीप भ्रमण जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं स्कूबा डाइविंग क्या है? स्कूबा डाइविंग एक रोमांचक जल गतिविधि है जिसमें आप समुद्र के नीचे की अद्भुत दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। इसमें विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और फ्लिपर्स, जो आपको पानी के नीचे स्वतंत्र रूप से सांस लेने और तैरने में मदद करते हैं। अगर आप भाग्यशाली हों तो डॉल्फिन और दुर्लभ पक्षियों की झलक भी पा सकते हैं। शिवराजपुर बीच पर बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज सुनना और डूबते सूरज को देखना आत्मा को सुकून देने वाला अनुभव है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपके दिल को छू जाएगी। शिवराजपुर बीच न केवल भारत के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक है, बल्कि यह आपकी यात्रा को अद्भुत यादों में बदलने का वादा भी करता है। तो अगली बार बेट द्वारका से लौटते हुए यहाँ जरूर रुकें और समुद्र की इस जादुई सुंदरता का अनुभव करें। द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह आध्यात्म, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का एक अवसर है। चाहे आप भक्त हों, इतिहास प्रेमी हों या प्रकृति के दीवाने, द्वारका में सबके लिए कुछ खास है। अपनी यात्रा की योजना बनाइए और यहाँ की यादों को हमेशा के लिए संजो लीजिए।